शायद ही कोई ऐसा फिल्में देखने वाला होगा जो अरिजीत सिंह को ना जानता होगा। अरिजीत सिंह सन 1987 में वेस्ट बंगाल के शहर मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। अरिजीत सिंह के फादर पंजाबी और मदर बंगाली थी। अरिजीत सिंह की नानी एक क्लासिकल गायिका थी और मामू तबला नवाज थे और इनकी मदर भी अच्छा गाती थी। अपने घर मौसीकी का ऐसा शहर अंगेज माहौल देखकर अरिजीत सिंह को बचपन ही से म्यूजिक से प्यार हो गया। अरिजीत सिंह ने अपनी बुनियादी तालीम राजा विजय सिंह हाई स्कूल से हासिल की और फिर आगे की पढ़ाई श्रीपत सिंह कॉलेज से हासिल की। अरिजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में यह बताया कि उन्हें पढ़ाई से काफ़ी लगाव था, मगर जो लगाव म्यूजिक से था वो ज़रा ज़्यादा भारी था। क्योंकि उनके घर वाले सबके सब ही म्यूजिक से वाबस्ता थे, इसलिए किसी ने अरिजीत सिंह के इस लगाव के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की। अरिजीत सिंह के इश्क को देखते हुए इनकी मदर ने उन्हें पंडित राजेंद्र प्रसाद हजारी से क्लासिकल मौसीकी की तालीम दिलवाई और फिर धीरेंद्र प्रसाद हजारी से उन्होंने तबला बजाना भी सीखा और पॉप म्यूजिक की तालीम उन्होंने वीरेंद्र प्रसाद हजारी से हासिल की। इन सारी तालीमात के बाद अब अरिजीत सिंह को तलाश थी किसी ऐसे मौके की जहां से वो अपनी फनी सलाहियतें लोगों को दिखा सकें। फिर किस्मत से उन्हें एक मौका नसीब हुआ, एक रियलिटी शो में बतौर एक कंटेस्टेंट, मगर इसमें उन्हें हार नसीब हुई। ये रियलिटी शो साल 2005 में हुआ था, जिसमें हिस्सा लेने अरिजीत सिंह मुंबई आए थे। इस रियलिटी शो में जहां उन्हें हार नसीब हुई थी, वहां ये फायदा हुआ था कि वो कुछ लोगों की नज़र में आ गए। इस शो में एक जज अरिजीत सिंह के टैलेंट से बहुत मुतासिर हुए। उनका नाम है शंकर महादेवन। फिर हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम के गाने ऑल फॉर वन आजा नचले में शंकर महादेवन ने अरिजीत को गाने का मौका दिया। फिर उसके बाद अरिजीत ने एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया और अब की बार वो इसके विनर करार पाए। इस शो में जीतने के बाद अरिजीत को एक मशहूर म्यूजिक लेबल के लिए गाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो उन्होंने साइन कर लिया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जगह हासिल करने के लिए उन्होंने अभी मजीद मेहनत करनी थी। अरिजीत सिंह ने जब गुलकारी में कदम रखा तब कई अच्छे सिंगर्स के पास भी अच्छे काम की कमी थी। सिंगर्स का यह हाल देखकर अरिजीत सिंह ने एक नया फैसला लिया। जी हाँ, वो म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गए और कई मशहूर मौसीकारों के साथ बतौर असिस्टेंट प्रोग्रामर काम करना शुरू कर दिया। इन मौसीकारों में सरे फहरिस्त नाम हैं मिथुन, प्रीतम दा, विशाल शेखर और शंकर एहसान लोए। असल में यही वो दिन थे जिनमें अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड म्यूजिक के तमाम उतार चढ़ाव पूरी तरह से समझे और वोकल्स के रुमूज व औकाफ पर अबूर हासिल किया। इसी तरह कुछ वक्त गुजर गया। अब आया साल 2010, जब प्रीतम दा के पास 16 फिल्मों का म्यूजिक आया। फिल्मों के म्यूजिक तरतीब देने के दौरान अरिजीत सिंह म्यूजिक पर कुछ गैर मामूली ध्यान दे रहे थे। मसलन वो हर गाने के लिरिक्स पर 5 ट्यून्स अपनी आवाज में तैयार करते थे। अरिजीत सिंह के इस तरह ट्यून्स बनाने से प्रीतम की तवज्जो इस बात पर गई कि अरिजीत के पास बेमिसाल गाने की सलाहियतें मौजूद हैं और फिर प्रीतम दा ने अरिजीत सिंह से अपनी फिल्मों में गाने गवाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे गाने सामने आते रहे, बाकी म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स से गानों की ऑफर्स आने लगी। उन्हीं गानों में दिल समझ जा जरा भी था। और फिर जब उन्होंने आशिकी 2 का सॉन्ग तुम ही हो गाया तो बस जैसे एक धमाका हो गया। इस गाने ने इतनी शोहरत हासिल की कि आगे चलकर यही गाना इनकी पहचान बन गया। इस गाने ने रातों रात अरिजीत सिंह को बॉलीवुड का एक टॉप सिंगर बना दिया। अब बात करते हैं अरिजीत सिंह की शादी के बारे में। जी हाँ, बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि इनकी शादी पहले ही हो चुकी है। एक रियलिटी शो के दौरान उन्हें अपनी एक को कंटेस्टेंट से प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली, मगर ये शादी कुछ वजूहात की बिना पर नाकाम हो गई और फिर इनकी अगली शादी साल 2014 में अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से हुई। कोयल की भी ये दूसरी शादी थी। अरिजीत सिंह को अपनी सुपर गुलकारी की बदौलत कई अवार्ड भी मिले, जिनमें शामिल हैं साल 2014 में फिल्म आशिकी 2 का गाना तुम ही हो और साल 2016 में फिल्म रॉय का गाना सूरज डूबा है। अरिजीत सिंह की अपनी एक NGO भी है। सामीन, इससे ये जाहिर होता है कि अरिजीत एक अच्छे सिंगर होने के साथ साथ एक रहमदिल इंसान भी हैं।